अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको अस्तूर से देओसाई के खूबसूरत नेशनल पार्क तक लेके जाएंगे, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत और काबिल दीद नेशनल पार्क है। यहाँ के खूबसूरत बर्फ़ानी जानवर और ख़तरनाक रास्ते पे सफ़र करते हुए हम आपको लेके जाएंगे देओसाई की जमी हुई बहुत ही खूबसूरत श्योसर झील तक। तो आज के सफ़र में हमारे साथ रहें। और यहाँ आज हमने अपना सफ़र शुरू किया अस्तूर शहर से आगे देओसाई की तरफ चिलम के रास्ते। तो देओसाई तक जाने का दूसरा जो रास्ता है वो स्कर्दू की तरफ से देओसाई की तरफ आता है। तो हमने आज अपना सफ़र शुरू किया अस्तूर से आगे चिलम के रास्ते देओसाई के खूबसूरत नेशनल पार्क तक, आगे श्योसर झील तक। तो देखें बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। इस वक्त ये जून की 16 तारीख़ है, जून की 16 तारीख़। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही हमें दूर से पहाड़ों की चोटियों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रही है। और यहाँ दरियाए अस्तूर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नज़र आ रहा है। और हर तरफ से खूबसूरत साफ़ शफाफ पानी के बहते हुए चश्मे जो अपना अपना हिस्सा दरियाए अस्तूर में डालते हुए उसके साइज़ में इजाफ़ा करते जा रहे हैं। और दरियाए अस्तूर का ये हल्का नीले रंग का पानी बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। और उसके अलावा हर तरफ से आते हुए ये साफ़ शफाफ दूध की तरह सफ़ेद चश्मे। तो चलें हम जो आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत खूबसूरत जानवर हैं। तो आज के सफ़र में हमारे साथ रहें। जो ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने पे ये बर्फ़ानी भैंसे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इनके जिस्म पे बहुत लंबे और घने बाल होते हैं जो इनको सर्दियों में शदीद सर्दी से बचाते हैं। और इस वक्त ये जून का तकरीबन 16 तारीख़ है और हम इस वक्त देओसाई के नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ आप इसकी तस्वीर जो है यहाँ से पूरा इसका नक्शा और मालूमात देख सकते हैं। तो जो ही हम देओसाई नेशनल पार्क में एंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले ये मारमोड, गोल्डन मारमोड नज़र आते हैं जो बहुत खूबसूरत और बहुत बेज़रर जानवर होते हैं। और ये आपको इधर उधर नज़र दौड़ाएं तो ये हर तरफ आपको नज़र आएंगे। ये यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मगर ये थोड़े शाही तबीयत होते हैं, शर्मीले होते हैं, इसलिए इंसानों से थोड़ा दूर रहते हैं। तो मैं कैमरे का जूम करके इधर उधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा मारमोड फिरते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ये एक बहुत बड़े गिलहरी की शक्ल के जानवर हैं जो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 25 केजी से तक 25 केजी तक होते हैं। और ये यहाँ और भी इकसाम है गोल्डन मारमोड की। एक ब्लैक मारमोड है, वो आगे जाके फिर मैं बर्फ़ वाले एरिया में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो जो हम आगे बढ़ते हैं चढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है इस इलाके में। इसलिए आप ये जहन में रखें कि कमज़ोर फेफड़ों वाले या दिल के मरीज़ हज़रात बिल्कुल इस इलाके में आने की कोशिश ना करें। तो ये देखें, ये नीचे जो अपना देओसाई के मैदान हैं, इन मैदानों से ये बर्फ़ पिघल कर ये भी एक छोटा चश्मा बहता हुआ आगे जाके दरियाए अस्तूर में गिर जाता है और बल खाता हुआ ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो थोड़ा आगे बढ़ने पे ये पक्का रोड ख़त्म हो जाता है और सबसे पहले ये होटल आता है देओसाई की अंदर, जो मंगला होटल के नाम से एक भाई ने बनाया हुआ है। और यहाँ आपको खाने पीने के लिए तकरीबन जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। अंडे उबले हुए, पकौड़े, समोसे और यखनी और दुम्बे की कढ़ाई, ये आपको यहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ ये गाड़ी पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी भी नदी में से गुज़रने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि नीचे से कोई पत्थर आपकी ऑयल चैम्बर को ना लग जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो ही हम मंगला होटल पे पहुँचे तो यहाँ बर्फ़बारी होना शुरू हो गई और हम अंदर होटल में चले गए। ताज़ा गरम यखनी है। अच्छा, यहाँ रोशनी इसलिए सुर्ख है क्योंकि इसके ऊपर जो इन्होंने लगाया हुआ है ना वो सुर्ख रंग का है और इसमें से रोशनी जो आती है ना नीचे वो सुर्ख आती है, इसलिए सारा कुछ सुर्ख नज़र आता है। आपको भी दे दो अंकल यखनी। हाँ यार, सर्दी है बहुत, यखनी पी तो थोड़ा ठंड दूर हो। बूढ़े बंदे हैं हम तो, इतना बर्फबारी हो रही है तेज़,
और बर्फबारी भी मोतियों की तरह हो रही है, जैसे मोती नहीं गिरते। मोती दिखा रहे हैं ये जैसे तेज़ बर्फबारी हो रही है इस वक्त, तेज़। बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही, बाहर से खाना वाना खा के निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे ये कंबल की जगह पता क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भेड़ की खाल है, ये भेड़ की खाल है, ये है भेड़ का खाल, ये और इतना मज़ेदार है ना, जैसे कंबल होता है। ये इनके कंबल है। अभी ये भाई हमारे लिए कढ़ाई बना रहे हैं चिकन की, बर्फ़ से ठंड से मत मरी गई है, कुछ गोश्त खाएंगे ना तो थोड़ी हीट मिल जाएगी। ये बर्फानी इलाके की ग्लेशियर की कढ़ाई, ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा और मज़ेदार खुशबू। इसमें अचार हमने खुद डाला है नेशनल का, और मज़ेदार काम हो गया। चल भी बाबा, दागा रोड़ा कोस्ता, भूख से भी ना पूरा हजर हो गया। ये एक दरख्त की छाल है जिसको पुराने ज़माने में लोग कागज़ के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये वाला, ये वो दरख्त है, ये इसको बड़ी एहतियात से उतार के ना इसकी परतें, तो इसको वो लोग ना यहाँ मुकामी लोग बता रहे हैं कि इसको लोग कागज़ के तौर पे इस्तेमाल करते थे। एक दो मेरे हाथ में है, तीसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, और इसी तरह ना इसको ऐसे ऐसे उतार के ना इसको कागज़ के तौर पे ना, ये सबसे पहले कागज़ के तौर पे चाइना ने इस्तेमाल करना शुरू किया था इस दरख्त को। ये वो दरख्त है। जो ही थोड़ी बर्फबारी रुकी और मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़े, और रास्ता बहुत ख़राब है क्योंकि बर्फ़ पिघलने की वजह से आपको पूरे रास्ते पे फिसलन और पानी नज़र आता है। और इस वक्त भी हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे जा रहे थे, गाड़ी ऊपर जाके रुक गई तो एक दफ़ा फिर रिवर्स ला के फिर मैंने दोबारा चढ़ने की कोशिश की। देवसाई का मौसम पल पल बदलता है। यहाँ 10 मिनट पहले आपको अगर धूप नज़र आ रही हो तो 10 मिनट बाद यहाँ अचानक मौसम बदलता है और फिर बारिश या बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो ये देखें, इस वक्त मैंने यहाँ गाड़ी रोक दी है, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़े। और ये रास्ता आपके सामने है, ये बर्फ़ को काट कर मशीनों के ज़रिए ये थोड़ा सिर्फ गाड़ी गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया है, और वो भी नीचे बहुत ज़्यादा पथरीला और टूटा फूटा रास्ता है। इसलिए अगर आप इस इलाके में आएँ तो बेहतर यही है कि आप चिलम से जीप हायर कर लें, क्योंकि यहाँ ये कार का रास्ता नहीं है। कार पे मैंने सफ़र तो किया मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा और स्लिपरी रास्ता होने की वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा स्लो सफ़र करना पड़ा और बहुत टाइम हमारा वेस्ट हुआ। तो देखें, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा और ख़राब रास्ता है, तो इस ख़राब रास्ता होने की वजह से फिर कार का सफ़र नहायत स्लो हो जाता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटे फूटे और स्लिपरी रास्ते पे हम बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले अब होटल पे थे तो ये ताज़ा बर्फ़ उस वक्त जो पड़ रही थी, इस वक्त ऊपर बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। बिल्कुल ये दूध की तरह सफ़ेद रंगत है इसकी। तो यहाँ से आगे बढ़े तो चढ़ाई और भी ज़्यादा बढ़ती गई, चूँकि हमारा टारगेट था कि हम श्योसर झील तक जाएं, और इंशाल्लाह हम श्योसर झील तक जाके आपको वहाँ जमी हुई झील दिखाएंगे। तो यहाँ मैं रोक के थोड़े आपको गिरदोनवाह के मनाजर दिखाता हूँ। अब यहाँ से आगे फिर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो उसके बाद फिर ये रास्ता बिल्कुल रास्ते के अलावा सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और आप देख सकते हैं कि पिघल कर अब रास्ते पे आता हुआ पानी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इस वक्त जो हम आगे की तरफ
बढ़ रहे हैं, बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी सूरज जो ही पहाड़ के पीछे गया है, अभी गुरूब नहीं हुआ, तो जो पानी पिघल रहा था, जो बर्फ़ का पानी, वो वहीं जमता जा रहा है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा लो है। और अगर मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं या आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो हरगिज़ देवसाई में मत आएँ। यहाँ 99% नुकसान होने का अंदेशा होता है, जो हजरात लंग्स जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो देखें कैसा कुदरत का खूबसूरत नज़ारा है कि ज़मीन नज़र आना बंद हो गई है और हर तरफ आपको एक पहाड़ों पे बर्फ़ की सफ़ेद चादर नज़र आती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश करती है। और एक चीज़ और आप जहन में रखें कि अगर इस इलाके में आप आएँ तो आपके पास काले शीशों वाली ऐनक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो बर्फ़ की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो आँखों को भी नुकसान पहुँचाती है। तो देखें, जगह जगह पे रुक के मनाज़र देखने को दिल चाहता था कि यहाँ रोक के देखें कैसा कुदरत का ये खूबसूरत इलाका है। और इस वक्त जहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे गाड़ी के लिए जाना मुझे नामुमकिन नज़र आया। यहाँ मैंने रुक कर इधर उधर नज़र भी दौड़ाई तो मुझे कुछ जानवरों के ताज़ा पंजे जो इधर से उधर और इधर से उधर गुज़र कर गए थे, ये देखें, यहाँ से भी कोई जानवर अभी गुज़र के गया है थोड़ी देर पहले। और देवसाई के इलाके में रीछ हैं, मारमोट हैं और उसके अलावा यहाँ बर्फ़ानी चीता है। और अगर आप अकेले हैं, टूरिज़म का सीज़न नहीं है, तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि कोई ख़तरनाक जंगली जानवर खुदा न खास्ता हमला ना कर दे। अदरवाइज़ ये टूरिज़म का जो सीज़न होता है तब बहुत ज़्यादा इंसान होते हैं, तो उस मौसम में आपको ये ख़तरा नहीं होता। तो देखें ये कैसा खूबसूरत नज़ारा है, ये पिघलती हुई बर्फ़ जो अभी थोड़ा सूरज गुरूब होने से पहले का वक़्त है, तो इतने कम टेम्परेचर में ये जो पिघलती हुई बर्फ़ वहीं जम गई है और चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और देखें, ठंडक की वजह से और खुश्क हवा की वजह से मेरे हाथों की स्किन देखें बिल्कुल फट चुकी है और बहुत ज़्यादा खुश्की हाथों पे आ चुकी है। और स्किन जो है, ऑक्सीजन की कमी का भी शायद असर होता है। और मैं आपको अपना चेहरा भी दिखाता हूँ, मेरे चेहरा की भी यही असर है कि ऊपर से जो स्किन है वो हवा की खुश्की और ठंडक की वजह से होंठ सारे स्याह पड़ गए हैं और चेहरा जो है वो सारा, उसकी स्किन भी बिल्कुल खुश्क हो गई है। मगर मंज़र ऐसा है कि सुभान अल्लाह, देखने को दिल करता है कि बार बार देखते जाएं। और यहाँ से आगे गाड़ी जाना मुमकिन नहीं था। फिर मैंने कोशिश की कि यहीं थोड़ा इसको गाड़ी, क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा तंग थी, यहाँ से मैंने गाड़ी को बड़ी कोशिश करके इस तंग रास्ते पे गाड़ी को वापस टर्न लिया और फ़ैसला ये किया कि मैं आज रात यहीं गाड़ी में गुजारूँगा और सुबह किसी जीप पे फिर आगे का सफ़र करूँगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ से गाड़ी को बड़ी मुश्किल से टर्न दिया, बहुत तंग रास्ता था। यहाँ से गाड़ी मोड़ने के बाद फिर मैंने किसी ऐसी जगह पे जाके रात गुजारने का फ़ैसला किया जहाँ मुझे इर्द गिर्द में नज़र भी रहे, ताकि अगर रात को पेशाब करने के लिए हम गाड़ी से बाहर निकलें तो उस सूरत में पहले बाहर का जायज़ा लिया जा सके कि खुदा न खास्ता यहाँ वो जंगली चीता भी होता है, जो बर्फ़ानी चीता है, स्नो लिपर्ड, वो अटैक ना कर सके। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा वहाँ से वापस आके कोई ऐसी जगह देखने के लिए मैं वापस आया कि जहाँ रुक कर फिर मैं रात गाड़ी में गुजार सकूं। ये देखें, ये थोड़ी देर पहले जो ताज़ा बर्फ़ पड़ी थी, इसका ऐसा खूबसूरत मंज़र है कि बिल्कुल रुई की तरह नरम। और यहाँ इस वक्त तकरीबन ये को 5-6 फुट बर्फ़ है जो सड़क के साथ साथ आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से हमने थोड़ा आगे बढ़ के, मेरे ख़्याल में ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है यहाँ बेहतरीन है। तो यहाँ हमने फिर रात गाड़ी में गुजारी। हमने अपना पूरा इंतज़ाम अपने साथ था, कंबल थे, गद्दे थे। और एक चीज़ ये देखें, पानी की बोतल मैंने अपने साथ इसलिए रखी हुई है क्योंकि अगर ये अपने जिस्म के टेम्परेचर के साथ ना रखें तो ये फिर जम जाती है और इतना ठंडा पानी हो जाता है कि वो पिया ही नहीं जा सकता। लिहाजा हमने रात यहाँ गाड़ी में गुजारी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो रात हमने ये देखें, ये नीचे गद्दा है, ऊपर हमारे पास अपने अपने कंबल हैं, सरहाने हैं और खाने पीने का सामान भी हमारे पास मौजूद था ताकि हमें किसी तरह की दुश्वारी ना हो। तो लिहाजा हमने अंदर से जालियां भी लगा के कवर कर दिया ताकि कोई जानवर अंदर नज़र भी मारे तो उसे नज़र ना आए। सुबह हम उठे तो सबसे पहले मैंने ये जानवर जाते हुए देखा। ये ब्लैक मारमोट है, जो गोल्डन मारमोट मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था। ये उससे जिसामत में काफ़ी बड़ा होता है और ये
हमसे थोड़ी दूर एक तरफ जाता हुआ हमें नज़र आया। तो यहाँ हमें थोड़ा इंतज़ार करने के बाद एक जीप आती हुई नज़र आई और मैंने इस जीप वाले भाई से फिर रिक्वेस्ट की कि यार हमें भी अपने साथ ले चलें। ये कराची के कुछ लड़के थे जो एक ग्रुप की शक्ल में इधर आए हुए थे और इस वक्त बर्फ़बारी भी बड़ी तेज़ हो रही है, लिहाजा हमने अपना जीप में बैठे और आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया। तो मौसम बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत मौसम है, लिहाजा हम जीप में बैठे और अपना अगला सफ़र शुरू कर दिया। तो आगे गाड़ी, तो जब हम जीप में आगे बढ़े तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा किया कि हमने वहीं गाड़ी रोक दी। अगर आगे आ जाते तो खुदा न खास्ता कहीं गाड़ी फंस जाती तो फिर हम पीछे जाने के काबिल भी ना होते। तो इसलिए यहाँ हमने गाड़ी रोक के अपना अगला सफ़र जीप पे शुरू किया। और ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और रास्ता भी इतना ज़्यादा कीचड़ और अपना टूटा फूटा रास्ता है कि यहाँ गाड़ी का जाना नामुमकिन था। और मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि ये जून की 16 तारीख का ये रिकॉर्डिंग है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए इस टूटे फूटे रास्ते पे, स्लिपरी रास्ते पे सफ़र करते हुए हम अपने अगले टारगेट जो कि श्योसर झील है वहाँ तक जाने के लिए, रास्ते में कोई जानवर था खड़ा हुआ जो मुझे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, उस वक्त मुझे नज़र नहीं आया। अब मैंने भी रिकॉर्डिंग में बाद में देखा तो मैंने देखा कि कोई जानवर था। तो लिहाजा इस वक्त हम श्योसर झील पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि श्योसर झील इस वक्त जमी हुई है और मेरे साथी जो हैं वो सारे झील पे जाके अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। ये श्योसर झील बहुत बड़ी झील है और ये तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये 7 से 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2.5 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, कहीं पे 5 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई है। ये ऊपर देख सकते हैं पूरी झील इस वक्त जमी हुई है और झील के पीछे आप देखें बादलों के मनाजर के जैसे ये झील में से ही बादल बन के बाहर निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये मेरे दोस्त सारे इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं झील को। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके तो थोड़ी दूर मैंने नज़र मारी तो मुझे नज़र आया कि यहाँ और भी जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द जो है ना साइडों पे फिरते हुए। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप लोग थोड़ी देर रुकें। हालांकि जीप वाला भाई जो है वो कह रहा था कि यार मौसम ख़राब हो रहा है, बर्फ़ फिर तेज़ हो जाएगी, इनको वापस बुला लें। मगर मैंने कहा यार कि मुझे थोड़े जानवर नज़र आ रहे हैं और मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं उन जानवरों की वीडियो बना सकूं। तो यहाँ मैं फिर आपको दिखाऊंगा। शायद यहाँ कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर थे जानवर, इसलिए मैंने कोशिश की कि उनकी रिकॉर्डिंग बराबर करूं, मगर चूँकि मौसम भी साफ़ नहीं था, धूप नहीं थी, इसलिए फिर मैं भी खुद भी जज नहीं कर सका कि उसमें शायद कोई बर्फ़ानी चीते भी थे, मारमोट भी थे और शायद कुछ रीछ भी थे, कुछ रीछ के बच्चे भी थे। तो चलें मेरे साथ रहें, मैं थोड़ा आगे बढ़ के ना जहाँ से कुछ मुझे बेहतर रिकॉर्डिंग हो सके मैंने कोशिश की जितना आगे जा सकूं। मेरे साथी मुझे रोकते रहे कि ख़तरनाक जानवर हैं, आप आगे मत जाएं, मगर मैंने कहा बहुत दूर हैं। फिर मैं कोशिश करके थोड़ा आगे बढ़ा और कैमरे को नीचे रख के मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। तो सबसे पहले मुझे ये जानवर नज़र आया। अब आप खुद देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये कौन सा जानवर है, क्योंकि ये बहुत दूर था और कैमरे में पूरा एक मौसम साफ़ नहीं था। अगर धूप होती तो ये बिल्कुल इस पे कैमरा फिर फोकस कर लेता है पूरा, मगर जो कि मौसम ऐसा था कि धूप नहीं थी, कभी बादल बन जाते थे, कभी बर्फ़ शुरू हो जाती थी, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी। इसलिए फिर जितनी साफ़ मैंने कोशिश की हो सके वीडियो बनाने की। तो यहाँ मैं आपको कुछ जानवर दिखाता हूँ। एक ये जानवर जा रहा था, ये कब मुझसे काफ़ी दूर था, और दूसरा ये जानवर था, ये भी मुझसे काफ़ी दूर था, तकरीबन कम से कम मुझसे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। तो इस वजह से फिर मौसम साफ़ ना होने की वजह से इतना उसकी क्लियर वीडियो तो नहीं बन सकी, मगर मैंने अपनी तरफ से जितना मुमकिन हो सका कोशिश की कि आपको देवसाई के कुछ जानवर भी दिखा सकूं। तो नाज़रीन ये बहुत दूर है, मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि मारमोट ही है, मेरे ख्याल में ये मारमोट ही इस तरह चलता है, शायद वही हो, या कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। और यहाँ पूरे इलाके में मुझे सिर्फ ये एक चिड़िया नज़र आई परिंदों में, इसके अलावा मैंने यहाँ इस मौसम में कोई दूसरा परिंदा नहीं देखा। तो दूसरी तरफ मेरे साथी मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि भाई टाइम ज़्यादा हो गया और मौसम ख़राब हो रहा है, आप जल्दी आ जाएं। मगर मेरी कोशिश थी कि यार इधर उधर कैमरा दौड़ा के देखूं। तो फिर मुझे एक जानवर नज़र आया, ये गालबन रीछ का एक बच्चा है जो कोई चीज़ खा रहा है बर्फ़ के पीछे। तो ये भी मुझसे बहुत दूर था,
तकरीबन कम से कम ये मुझसे कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। इस वजह से फिर रिकॉर्डिंग इसकी भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बन सकी, मगर चलो कम से कम कुछ नज़र तो आया हमें। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो ये एक रीछ का छोटा बच्चा है जो इस वक्त बर्फ़ के पीछे छुप के शायद कोई चीज़ खा रहा है।